सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू मैट रूट। माई सेल्फ डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है मध्य प्रदेश 2024 से लेकर 2026 तक का डाटा कि कहाँ पर कैंडिडेट्स का कैटेगरी शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं ना कि इतनी ज़्यादा कैटेगरी रैंक कैसे आ गई, ठीक है, ओबीसी के बच्चे इतने कैसे आ गए, एससी के बच्चे इतने कैसे आ गए। तो ये सारा जो घपला चल रहा है यहाँ पर, कैटेगरी सर्टिफिकेट फर्जी बन रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बन रहे हैं, उनकी वजह से है। तो देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट है, कोई ए प्रजापति मान के चलते हैं, ए प्रजापति। मैंने उनका नाम हाइड किया हुआ है बिकॉज ऐसे नाम शो नहीं कर सकते। ठीक है, 2024 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन 2025 में ये ओबीसी एक्स फीमेल। ठीक है, 26 में यही कैंडिडेट आपका ओबीसी जीएस फीमेल है। ठीक है, तो ओपन टू यहाँ पर जीएस ये शिफ्ट हो चुका है इसका कैटेगरी। ठीक है, यानी कि ओबीसी से जीएस में ये चला गया। वहीं दूसरा, ये पूरा नाम मैंने अलग इसका हाइड कर रखा है। ठीक है, 2025 में ये क्या था, एसटी ओपन था। 2026 में जीएस चला गया। ठीक है, तो ये एसटी टू एसटी जीएस हो गया। ये कोई जैन था, 2025 में यू आर एक्स फीमेल, 2026 में यू आर जी एस फीमेल हो गई। ओके, तो देख रहे हो आप। वहीं कोई सिंह था, 2024 में ओबीसी एक्स फीमेल, 2025 में एस सी एक्स फीमेल, 2026 में एस सी एक्स फीमेल। ठीक है, तो प्राइमरी कोटा इसका जो था ओबीसी था, उसके बाद ये एस सी, देन एस सी। ठीक है, तो फाइनली कैटेगरी शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद एक कोई पटेल करके, देखिए ये जो नेम है ये सारे के सारे मैच कर रहे हैं हर राउंड से, हर आपके काउंसलिंग से, 24, 25, 26 से। तो इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये पटेल साहब थे हमारे, ये 2024 में ओबीसी एक्स एम, 2025 में एस सी एक्स एम, 2026 में एस सी एक्स एम से अब ये काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो ओबीसी से एक्स जा चुके हैं, सॉरी एस सी जा चुके हैं। तो ऐसे ही एक बघेल करके थे, ये देख लीजिए, यू आर एक्स 2025 में, 2026 में आपका एस टी में चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैटेगरी शिफ्ट, बिकॉज आसानी से 1.5-2 लाख रुपए देकर यहाँ पर बहुत फ्रॉड चल रहा है। कोई भी कुछ भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहा है, और इस साल एमपी के अंदर ये सारा बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये खुशबा करके कोई कैंडिडेट है, 2025 में ओबीसी एक्स फीमेल थी, इस बार ये ओबीसी जीएस फीमेल हो गई। ठीक है, तो इसने भी अपना जीएस बनवा लिया। वहीं एक कैंडिडेट है हमारे पास 2024 में, कोई साहू करके है, 2024 में जनरल, 25 में जनरल, फाइनली इन्होंने ओबीसी बनवा लिया। ठीक है, पोरवाल थे पहले, ईडब्ल्यूएस थे ये, बाद में ये एससी में आ गए। ठीक है, तो जनरल से एससी में डायरेक्ट शिफ्ट हो गए हैं पोरवाल साहब। वहीं आप बात कर लेते हैं हम, ये सोलंकी ओबीसी में थे पहले, अब ये एससी में आ गए। देखिए ये सरनेम मैंने यहाँ पर एक्सपोज किया है, रियल नेम मैंने इसको छुपाया हुआ है। ठीक है, तो ओबीसी से एससी शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। कोई पटेल साहब थे हमारे, ये ओबीसी में थे पहले, बाद में अभी एससी में आ गए। ठीक है, तो देखिए ये बघेल है कोई, यू आर एक्स एम, ओबीसी एक्स एम, इसकी 2 बार कैटेगरी चेंज हुई थी 24 में। 26 में एस टी एक्स, 26 में ये एस टी में चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही कोई मंडलोई करके हैं, पहले एस सी थे, फिर अभी एस टी हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर भी कैटेगरी शिफ्ट है। तो ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की लिस्ट मेरे पास है। देखिए सारे के सारे कैटेगरी शिफ्ट यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा घपला मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, बिकॉज यहाँ पर पैसे देकर लोगों ने आपका पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स खराब कर दिया है। अब इसके बाद भी अगर डीएमई ये रिजल्ट रिलीज कर देता है बिना कुछ स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के, तो यहाँ पर सीधी सीधी जो गलती है डीएमई की होगी। तो ये लगभग 200 बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं कितना अभी इसको दिखाए जा रहा हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है लिस्ट। ठीक है, तो 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं आपके पास जिनका कैटेगरी शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हुई है, लगभग 13 पेजों का एक लिस्ट है ये है? हर पेज पे कम से कम 20 बच्चे हैं, तो 200-300 बच्चे यहाँ पर कैटेगरी शिफ्ट करवाए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं। तो इस पर डीएमई को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अभी क्या करें, अभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बॉर्डर लाइन पर हैं, या फिर जिनका सिलेक्शन भी होने वाला है, वो सभी को क्या करना है, डीएमई को मेल करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि मेल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट उनको करना है कि आप रिजल्ट अभी इतने जल्दी रिलीज ना करें, पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करें कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, इनवैलिड है, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में कोई इश्यू है, क्या है। क्योंकि यहाँ पर पैसे देकर लोगों ने बनवाए हैं और आसानी से काउंसलर्स बनवा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोग पकड़े गए हैं, तो एमपी में भी आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। ठीक है, बाकी मैं ये मैड रूट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जेन्यून इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है,
और अगर आपका ये आज अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो समझ लो कि डीएमई भी इसमें कहीं ना कहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो बस हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि डीएमई अभी रिजल्ट डिक्लेयर ना करे और ये सारी लिस्ट उनके पास पहुंचे, एक बार ये देखें सारी चीज़ें, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट दोबारा चेक किए जाए और अलॉटमेंट लिस्ट से पहले मेरिट लिस्ट दोबारा से रिलीज किया जाए विद द प्रॉपर जो एक्चुअल कैटेगरी स्टूडेंट्स की है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स मल्टीपल डोमिसाइल छत्तीसगढ़ में भी पार्टिसिपेट किए हैं, यूपी में भी पार्टिसिपेट किए हैं, एमपी में भी पार्टिसिपेट किए हैं, और यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो फर्स्ट 20,000 है उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे रैंक मिले हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरी अलग है और स्टेट कैटेगरी अलग देखने को मिल रही है, अलॉटेड कैटेगरी। ठीक, अलॉटेड और नॉर्मल कैटेगरी की भी बात करूँ, चलो अलॉटेड डिफरेंट हो सकता है लेकिन नॉर्मल कैटेगरी भी आपका डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के अंदर ही। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। ठीक है, मेरे से कोई हेल्प चाहिए आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग, उसके लिए कॉल कर सकते हैं 7348834900, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी इस मूवमेंट को जितना आगे ले जाया जा सके आप लेकर जाइए, ठीक है। अगर इनकेस ये आज रिजल्ट निकाल भी देते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पर आपको चुप नहीं बैठना है, ठीक है। इसमें जितने भी आपके लोकल कॉन्टैक्ट्स, लोकल मीडिया, यहाँ कहाँ कहीं पर भी पॉलिटिकल कनेक्शंस, एनएसयूआई या फिर जो भी हैं, उनका आप यूज़ करते हुए आप इस चीज़ को डीएमई तक पहुँचाइए और इसको रोकिए अभी रिजल्ट को, ठीक है। क्योंकि अभी अगर रिजल्ट आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आपकी जेन्यून जो आप डिजर्व कर रहे थे वो सीट आपकी यहाँ पर खाली जाएगी, ठीक है। तो मैड रूट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।